हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग संविधान के वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बिल्कुल आपके पेपर में आते हैं। आप लोग को संविधान से डर लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आज इस क्लास में 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस यही 50 क्वेश्चन को आपको याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। गारंटी से कहता हूँ एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, तो इसलिए क्लास को बिल्कुल अच्छे से सीरियस से देखना है। क्लास को छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के डिमांड पे क्लास ली जा रही है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप सबको ये पता होगा जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होता है। और हमारे देश को जो आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947। तो दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आसान, लेकिन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया है। यहाँ पे पूछा गया अस्थायी अध्यक्ष, कई बार पूछा था अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी का जिक्र करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, लेकिन अस्थायी पूछेगा तो लगा देना है आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो कितना होता है। जो मुख्यमंत्री है इसका काम जो है आपको बताना है। तो ये जो है कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है जो विधानसभा है ये कितना टाइम तक उसको सपोर्ट करता है। तो विधानसभा का विश्वास रहने तक ही मुख्यमंत्री कार्यकाल है। अगर विधानसभा का सपोर्ट उसका खत्म हो जाए, सारे जितने विधानसभा है जिसके बदौलत मुख्यमंत्री बना है, अगर विधानसभा के सदस्य उसको छोड़ के दूसरा पार्टी ज्वाइन कर ले तो मुख्यमंत्री खत्म हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है विधानसभा के विश्वास रहने तक का। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर विधानसभा का विश्वास बना रहे तो मुख्यमंत्री 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रह सकता है। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। एग्जाम अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा का विश्वास अगर मुख्यमंत्री को है तो कितने साल तक मुख्यमंत्री बने रह सकता है, 5 साल तक। नहीं, लेकिन ऐसे इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है विधानसभा के लोगों पर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बहुत बार आपके पेपर में आया है, संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये तीनों के तीनों शब्द जोड़ा जाता है 1976 को। डेट याद रखेंगे 1976। अगर हम बात करें कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो करता है, अच्छा स्थापना जो होती है वो कब होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप सभी को पता होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके ऊपर बड़ा तो कोई है नहीं, जो कि पूरे भारत में एक ही है। और इसका जो है क्या कहते हैं कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब होती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की क्या होती है, स्थापना होती है। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रखे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि भारत का सर्वोच्च पद जो होता है वो कौन सा होता है। जो भारत का सबसे ऊंचा पद होता है वो कौन से पद को माना जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति के पद को माना जाता है। और संविधान ने कहा है कि जो है देश का पहला जो नागरिक होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि देश का पहला नागरिक संविधान के अनुसार कौन है, तो राष्ट्रपति। देश का सबसे पहला जो पद होता है, सबसे ऊंचा जो पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को बी बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जो बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है, इसको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग, जिसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 61 में। ये भी चीजें अच्छे से याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 35 साल चाहिए उम्र बनने के लिए, और इसको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन काफी बार आपके पेपर में आया है। जो प्रथम राष्ट्रपति है ये आपका राजेंद्र प्रसाद, रॉ से राष्ट्रपति, रॉ से राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जो इसको चुनने का काम करता है वो निर्वाचन मंडल करता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो
ऑप्शन आप सभी को सी बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर जितने भी चीज़ों का चुनाव हो, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, लोकसभा, तो इन सब का जो चुनाव का काम जो हो वो चुनाव मंडल या निर्वाचन मंडल ही करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे आपके जल मंत्री हो, थल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, रोड मंत्री हो, कानून मंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, उन सभी मंत्रियों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है केंद्र लेवल पर। अगर राज्य लेवल पर जो भी मंत्री होता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, या राज्य लेवल पर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, जो भी राज्य स्टेट लेवल पर होता है मंत्री, उन मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और केंद्र लेवल पर जितने मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछा है, केंद्र लेवल पर होता है तो राष्ट्रपति लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को, संसद की जो 2 सदन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे संसद के 2 सदन होते हैं। अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सदन 2 अंग 3, ठीक है। तो बोलोगे सदन कौन कौन होते हैं? तो सदन एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अगर पूछ लिया था संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन अंग होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति मिलाकर के ये 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन 2 ही होते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। जो राज्यसभा है ये बड़ा भाई है, लोकसभा छोटा भाई, यानी ये उच्च सदन, इसको निम्न सदन बोलते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से आपको सोचना है, ठीक है। देखो अधिकतम जो है पहले जो था वो 552 था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो सही आंसर वो नहीं दिया गया। अभी जो है अधिकतम की बात करें तो 550 है, लेकिन ऐसे कंडीशन पर अगर आपको ऑप्शन ना दिया रहे तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको स्किप कर देना है। अगर फिर भी बनाना है तो जो है पुराना जो है वही को लगा सकते हैं, तो इसलिए आंसर हम लोग को बी पे लगा देना है। इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको जो है 550 दिए रहेंगे तो 550 लगाना है। बोलो सर 550 भी रहे, 552 रहे तो क्या लगाना है? तो 550 लगाना है। अगर 550 ऑप्शन में दिए ही नहीं रहे जैसे यहाँ पे है, तो इस कंडीशन पे आप 552 लगा सकते हो, या फिर बेहतर तरीका कि इस तरह क्वेश्चन को आप छोड़ ही दें, ठीक है। तो पहले जो है 552 था, लेकिन अपडेट हो गया, अब 550 ही है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग को बी राइट लगा देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका, संविधान में प्रमुख जो माना है वो राष्ट्रपति को माना है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, जिसके पास शक्ति होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो है आपका याद रखेंगे लोकसभा के प्रति, ठीक है, क्योंकि लोकसभा की मदद से ही कोई भी जो है मंत्री बनता है, चाहे प्रधानमंत्री को भी मंत्री, तो जाहिर सी बात है जिसके वजह से बनता है तो उसी को जवाब देना पड़ेगा। हमारे वजह से कौन बनता है? लोकसभा, एमपी बनता है, तो एमपी किसको जवाब देगी? जनता के प्रति जवाबदेही होगा। तो जो जिसको बनाता है वही जवाबदेही होगा ना। तो मंत्री को कौन बनाता है? संसद के लोकसभा सदन बनाते हैं। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होंगे? जवाबदेही होंगे, उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपको लोकसभा ना रहे और संसद दिया रहे तो आप संसद लगा सकते हैं। अगर लोकसभा संसद दोनों रहे तो आपको लोकसभा लगा देना, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं, क्योंकि संसद का ही दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करते हैं, है ना। राष्ट्रपति देश के लिए होते हैं, और हर एक स्टेट के लिए राष्ट्रपति जैसा सब कुछ सेम टू सेम होता है राज्यपाल का, है ना। प्रधान होता है देश के लिए, जो संविधान में जो पहला व्यक्ति होता है देश का, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। उसी प्रकार राज्य का जो पहला व्यक्ति माना जाता है, प्रमुख माना जाता है, तो वो राज्यपाल को माना जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाएं बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया, राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल पूछता है। तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि हमने बताया जो राष्ट्रपति की चीजें होंगी लगभग सारी चीजें सिमिलर राज्यपाल की होगी, क्योंकि दोनों का सेम काम है। राष्ट्रपति सिर्फ देश के लिए होता है और राज्यपाल किसी एक राज्य के लिए होता है। तो 5 वर्ष ऑप्शन बी हम लोग को राइट लगा देंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति देखा कि 35 साल बनने के लिए चाहिए, तो राज्यपाल को भी बनने के लिए, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो 35 साल चाहिए कम से कम। आगे क्वेश्चन पूछा कि हम लोगों को कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। जैसे हमने बताया आपको कि केंद्र के जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य के जितने भी मंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री किसके होते हैं? राज्य के मंत्री होते हैं। तो राज्य के भी जितने मंत्री होते हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे बी बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पूछा गया कि संसद की जो दो सदन होते हैं वो कौन कौन होते हैं। हमने बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन होते हैं संसद के। हमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे। एक क्वेश्चन भी आप लोग को छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारंटी करता हूँ 50 क्वेश्चन देख लो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से सीरियस होकर सारे क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा एक डैश सदन है। कई बार आपके पेपर में आया कि राज्यसभा है वो कैसा सदन है, अस्थाई है या अस्थाई है। अस्थाई मतलब परमानेंटली इसको भंग नहीं किया जा सकता है, और अस्थाई इसको भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, तो लोकसभा को अस्थाई माना गया और राज्यसभा को अस्थाई माना गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संसद के दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो कि छोटा भाई, जिसको हम लोग निचला सदन कहते हैं, इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी चले आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होते हैं इसको भंग नहीं किया जाता है, हमेशा ये जो ना चलते रहता है। हर 2 वर्ष पे जितना लोग जाते हैं उतना आते रहता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बार में चुनाव होते हैं, होगा तो बीच में पार्टी टूट गया तो पूरा सिस्टम फिर बिगड़ गया, सरकार अलग बन गया। तो लोकसभा जो है भंग हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकते, इसलिए अस्थाई है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है वो कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाता है। प्रथम से संबंधित क्वेश्चन रहता है कि प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया तो लगा देंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलते हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को कि राज्यपाल की अधिकतम जो है आयु सीमा क्या है। तो हमने बता रखा जो राज्यपाल बनने के लिए तो 35 साल चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है ना। जब तक इंसान मर ना जाए तब तक राज्यपाल मतलब बनते रह सकता है। इसका कोई लिमिटेड एज नहीं है कि हाँ इतना साल के बाद आप राज्यपाल नहीं बन सकते। तो कोई भी आयु सीमा नहीं है। सिर्फ राज्यपाल क्या, चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, या फिर मुख्यमंत्री हो, या प्रधानमंत्री हो, किसी की भी कोई आयु सीमा नहीं है। बस खाली आपको जॉब लेने के लिए आयु सीमा दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा का गठन जो है कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा जो भारत में लोकसभा कैसे बनता है, चुनाव के माध्यम से चुनाव होगा, उसी की वजह से लोकसभा बनेगा। तो पहला चुनाव 1951 को स्टार्ट होती है और 52 में कंप्लीट होती है। तो जाहिर सी बात है चुनाव होने के बाद ही होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी ए में दिया हुआ है 1952। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन ए लगाए हो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है हम लोग को राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है। तो लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 वर्ष है ना, 6 साल। ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव कौन करता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिसको स्पीकर बोलते हैं, उसका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी हम लोग को राइट लगा देना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में है ना मौलिक अधिकार 6 है। पहले 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया। बोलो कब हटाया, 1978 को। कौन सा संविधान संशोधन तहत तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 को जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार के में कहाँ पे चर्चा है, तो भाग 3, संविधान के भाग 3 में। और आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है ना, 12 से 35 तक ये आर्टिकल में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। क्वेश्चन पूछा गया मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो हमने बता रखा अभी आपको भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को ए बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गए थे। जो भारतीय संविधान जब बना था उस टाइम पे तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जो हमारे लिए अधिकार था, लेकिन मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 को। कब, 1976 को। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कितना हो गया, 11 हो गया। तो मौलिक कर्तव्य पूछा गया कि किस संशोधन में जोड़ा गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। टोटल मौलिक कर्तव्य है कितने, 11 है। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे 1976 को ही ये जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों की समानता का अधिकार जो वो किस अनुच्छेद में।
इक्वलिटी, समानता, समानता का अधिकार। 14 से लेकर जो 18 आर्टिकल है इन सब में जो इक्वलिटी की ही बात करते हैं, समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि संसद का जो सर्वोच्च अंग होता है, यानी सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जो अंग होता है वो कौन सा होता है। तो हमने आपको बताया था जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, एक यूं इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे एक परिवार होते हैं जिसमें माता होता है, पिता होते हैं, 2 भाई मान लो। ठीक है, तो जो एक माता होते हैं एक तरह का प्रधानमंत्री जिस प्रकार मान सकते हो, और पिता होते हैं, पिता को आप राष्ट्रपति जैसा मान सकते हो, और साथ ही साथ जो 2 भाई होते हैं, एक बड़ा होते हैं एक छोटा होते हैं, तो बड़ा भाई राज्यपाल मान सकते हो और छोटा भाई लोकसभा। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो कि किसका शक्ति किस तरह से हो सकता है। एक माँ का शक्ति क्या होता है ना, पूरे घर को चलाना, तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का शक्ति है पूरे देश को चलाना, है ना। और बाप का शक्ति क्या होता है, सही डिसीजन लेना कि क्या यह डिसीजन देश के लिए सही है या एक परिवार के लिए सही है या गलत है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो है यही होता है सही डिसीजन, कि अगर कोई मंत्री या फिर कोई भी एक डिसीजन ले रहा है देश के लिए, क्या यह सही है, अगर ये अनुमति देगा राष्ट्रपति तो होगा, नहीं अनुमति देगा तो नहीं होगा। और भाई और बड़ा भाई और छोटा भाई क्या होते हैं, आपस में लड़ते हैं कि है ना, कोई चीज़ बड़ा भाई मान लेते हैं, कोई छोटा भाई नहीं मानते, कोई चीज़ छोटा भाई मान लेते हैं, कोई चीज़ बड़ा भाई नहीं मानते। तो इसी प्रकार से जो है दोनों को एक तरह का जो क्या कहते हैं कि तालमेल जो बिठाने का काम करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, यानी एक तरह का पिता समान जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि संसद के जो सर्वोच्च अंग, तो अब बताओ सर्वोच्च अंग क्या होगा। तो हम लोग परिवार में किसको सर्वोच्च अंग मानते हैं, पिता को, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा सर्वोच्च अंग। जो राज्यसभा होते हैं इसको उच्च सदन माना जाता है। कौन सदन, उच्च सदन, यानी समझो कि ये बड़ा भाई हो गया। ठीक है, और जो लोकसभा होते हैं इसको निम्न सदन माना जाता है, यानी इसको मान सकते हैं छोटा भाई। अब बाकी प्रधानमंत्री समझ सकते हो माँ जैसा समान। ठीक है, यानी जो भी काम करवाना होता है घर के लिए, सब चीज़ करने के लिए कौन कराती है, माँ कराती है ना, हर एक चीज़ की सिफारिश कराना। तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री काम होता है, जो भी काम करवाना है राष्ट्रपति से सिफारिश कराने का काम प्रधानमंत्री का होता है हर एक चीज़ करवाने के लिए, लेकिन जो करती है वही माँ, लेकिन डिसीजन जो होता है किसका होता है, पिता का होता है। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च अंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य याद रखेंगे कानून की व्याख्या करना। ठीक है, ये काम होता है। कानून बनाना काम किसका होता है, संसद या विधानमंडल का। अगर देश स्तर पे कानून बन रहा है तो संसद, अगर राज्य स्तर पे बन रहा है तो विधानमंडल, है ना, वीएम। अगर हम बात करें कानून लागू करने का काम, तो कानून लागू करने का काम मंत्री का होता है। जो भी मंत्री होता है या फिर क्या कहते हैं, जो भी मंत्रिमंडल या फिर सरकार होती है उसी का काम होता है कानून लागू करना, और कानून की व्याख्या एक्सप्लेन करने का काम होता है किसका, न्यायपालिका का। ऑप्शन सी आप लोग को राइट लगा देना है। क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय आप सभी को पता होगा ये दिल्ली में है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है। तो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है तो बोलेंगे सर न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करता है आपका राष्ट्रपति। जितने भी न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट के, सारे जज की जो नियुक्ति, न्यायाधीश मतलब जज होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचने से न्यायाधीश क्या होता है, जज। जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन पूछा कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद कितने हैं पूछा गया, तो 448 लगा देंगे। मैं भी अभी अनुच्छेद बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में 395 है। लेकिन अगर आपको पूछे कि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद है तो आपको 395 लगा देना है। लेकिन पूछेगा संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, यानी वर्तमान की बात हो रही है, तो 448 लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बी बिल्कुल राइट लगा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, यानी मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। याद रखेंगे मूल और में अभी में क्या क्या अंतर हुआ है। 395 अनुच्छेद था मूल में, और बात करें 8 अनुसूचियां था, और बात करें भाग जो है वो 22 था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, ये 448 में पहुंच गया अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हो गया और भाग 25 हो गया। तो ये वर्तमान स्थिति है, दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। चलते आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय आपातकालीन जो घोषणा करता है वो कौन करता है। तो आपातकालीन घोषणा आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, आप लोग को याद रखना, 352 और 356 और 300
360, ठीक है। 352 जब किसी हम लोग देश में आपातकाल, अपने देश में आपातकाल लगता है तो ये 352 के तहत है ना। 356 जब किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो 356 का इस्तेमाल करते हैं। 360 ये भी देश में लगता है, लेकिन ये पैसे के मामले में लगता है। देश में कोई गड़बड़ी होता है, चाहे आंतरिक गड़बड़ी हो या बाहरी कोई आक्रमण हो, इसकी वजह से 352 लगता है देश में आपातकाल। 356 किसी राज्य की सरकार जो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो इस वजह से हम लोग लगाते हैं 356 वहाँ के राज्यपाल, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। और 360 जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो वैसे कंडीशन पे देश पे आपातकाल लगते हैं। और इस आपातकाल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, यानी सारा चीज शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि वित्तीय आयोग का गठन जो कितने वर्षों के लिए किया गया। वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो वित्तीय आयोग 5 वर्ष, हर 5 वर्ष। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कई बार एक पेपर में आपका आया है। कह रहा है कि चुनाव आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1950 को चुनाव आयोग बना था। 25 जनवरी डेट भी याद रख सकते हैं, 25 जनवरी है ना 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। चलिए आगे बात करते हैं। चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 3 होते हैं। एक तो मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, 2 सहयोगी होते हैं। तो ऑप्शन सी लगा देंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। कह रहा है कि पंचायत व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। पंचायत राज व्यवस्था को संविधान के रूप, संविधान द्वारा जो है दर्जा मिला था इसको 1992 को। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया है। तो जितने बच्चे बी लगा रखें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, काफी बार पूछा गया है। 73वां और 74वां। 73वां जो है वो पंचायत से है, पंचायत राज से, और 74वां नगर निगम से, ठीक है। तो दोनों अच्छे से याद रखना। दोनों अक्सर आपके पेपर में आया, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं ये, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत से और 74वां नगर निगम से, यानी पंचायत राज को शक्तिशाली बनाना, पंचायत राज को तरक्की करना, ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना, यह 73वां संविधान संशोधन करता है। और शहर के जो नगर होते हैं, नगर को मजबूत बनाना, नगर को शक्तिशाली, नगर की है ना एकदम तरक्की करना, ये जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत आ जाता है। चलते हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विधान परिषद को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद, जैसे हम लोग देखा कि लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो विधान परिषद जो होता है इसको उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। विधान परिषद, उच्च सदन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर विधानसभा रहता तो निम्न सदन, ऑप्शन बी हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली कहाँ से शुरू हुई थी। भारत में जो पंचायती राज सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो राजस्थान से होता है। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, अच्छे से याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को अगर अच्छे से दिलो दिमाग में उतार लिया, 100% गारंटी करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। राज्यपाल शपथ जो है किसके समक्ष लेते हैं। जो राज्यपाल शपथ लेते हैं वो किसके सामने लेते हैं, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। और जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, क्योंकि राज्यपाल स्टेट लेवल पे होते हैं और स्टेट लेवल पे कौन सा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है। और राष्ट्रपति देश लेवल पे होता है, तो देश लेवल पे कौन सा न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और राज्यपाल शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। कह कि भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है, किस देश से मोटिवेटेड है। तो हमारा संविधान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सभी जो देशों से जो है एक तरह का प्रेरित है, मोटिवेट है। हर देश से जो है कुछ ना कुछ चीज़ ली गई है हमारे संविधान में। तो ऑप्शन डी लगा देंगे। सभी जितने बच्चे लगाएं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को संविधान के निर्माताओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान जो निर्माता है ना उस टाइम पे तो 389 था, लेकिन हमारा देश क्या हो गया था, विभाजन हो गया था 1947 में, जिससे काफ़ी सारे देश पाकिस्तान चले गए। तो बचा कितना, 299। तो संविधान में जब हम बात करें देश आज़ाद होने के बाद 299 सदस्य की संख्या थी। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग आगे बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान जो पहली गठन हुआ था संविधान सभा का, वो संविधान सभा के पहले गठन में जो कितने थे, तो 389 याद रखेंगे। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान का बंटवारा, मतलब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था पाकिस्तान के रूप में, तो 389 था। लेकिन भारत जब आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान वाले चले जाते हैं, तो बचता है 299, ठीक है। चलते हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ। संविधान सभा का गठन पूछा गया है। तो गठन की बात करेंगे तो 1946, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन ए हो जाएगा। उस टाइम पे कितने सदस्य थे, तो 389, जैसे कि हमने आपको बताया।
आगे बात करते, क्वेश्चन पूछा गया कि न्याय समीक्षा का अधिकार किसके पास है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका, ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संविधान किस रूप में है। तो भारत का संविधान जो है अर्ध लचीला, लचीला भी है, कोई चीज़ चेंज करना आसान भी है तो कुछ चेंज करना हार्ड भी है, तो आधा लचीला आधा कठोर भी है। तो ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे जा रहे हैं, पिछले बार मंथली में पूछा गया, सेंटर में पूछा गया, फाइनल में एक बार पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। तो चाहे प्रधानमंत्री बनो या मुख्यमंत्री बनो या लोकसभा का सदस्य बनो, इन सभी के लिए, या फिर राज्यसभा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा का सदस्य बनो, इन सभी के लिए 25 वर्ष चाहिए। कितने साल? 25 वर्ष। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्या क्या बनने के लिए? सीएम, पीएम, लोकसभा, विधानसभा, इन सब बनने के लिए 25 वर्ष, और इन सब का जो है लगभग कार्यकाल 5 वर्ष का। ठीक है, बाकी जो सीएम पीएम जो है ये 5 साल रह सकता है, जब तक इनको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। सीएम को जो है किसका सपोर्ट मिल रहा है? विधानसभा का सपोर्ट मिल रहा है, तो 5 साल रहेगा। अगर पीएम को लोकसभा का सपोर्ट मिल रहा है तो 5 साल रहेगा, नहीं तो अगर सपोर्ट हटा तो ये कभी भी हिल सकता है, सीएम और पीएम। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि क्लास आप लोगों को बहुत ही शानदार और पसंद आया होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना जो 50 क्वेश्चन हमने किया, इस 50 में से आपका स्कोर क्या रहा। क्या आपका स्कोर 45 प्लस है? अगर 45 प्लस है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका स्कोर काफ़ी एक्सेलेंट है। लेकिन अगर आपका स्कोर 40 प्लस है तो भी आप अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन 40 से अगर जिसका भी नीचे है, आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और आप सभी को हमने बता रखा है जो तैयारी जो होगी आपकी, वो सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में हमने तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया। लेकिन आप सभी अगर विस्तार से अच्छे से एक एक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वो क्रैश कोर्स में हम लोग क्लास कराने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ जो क्रैश कोर्स में हम लोग संविधान की जो 5-6 क्लास कराएंगे, 100% कहूँगा एक क्वेश्चन भी आपका कभी नहीं छूटेगा, ना ही आपका बोर्ड एग्जाम में, आगे कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इस तरह से दिमाग में फिट हो जाएगा कि कभी आप संविधान को भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो संविधान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे करा दिया। आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को उम्मीद क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो बच्चे डाउनलोड कर लें अच्छी बात है, जो नहीं किए कर लीजिए और फटाफट से क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। 349 रुपये फ़ी है, 349 में हम लोग गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपर कराएंगे। 349 में आपको एक सब्जेक्ट मत मान लेना, क्योंकि इस प्राइस के मतलब आप लोग सोचोगे सर एक सब्जेक्ट तो नहीं, आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी मात्र 349 में। आगे में बैच आएगा एग्जाम मंत्र बैच, वो भी फ्री मिलने वाला है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट की तैयारी 349 में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक ये फ़ी है। इसके बाद आपको जब 349 में ले लेंगे 1 रुपये भी आपको और भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ज्वाइन करना फटाफट से, आपके जो भी दोस्त वगैरह उनको भी बोलना ज्वाइन करने के लिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, यहाँ ऊपर में नंबर दिया गया है ना, 75 नंबर देख पा रहे होंगे, 75 43 044 368, ये नंबर पे आप लोग को कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, आप पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो चलो इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। सारे बच्चे लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के शेयर करेंगे। ये क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ताकि इसी तरह से क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।